वृषभ राशि वालों, जून 2026 आपके लिए साधारण महीना नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक तरफ धन, करियर और बड़े अवसरों के द्वार खुल सकते हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसी गलती जो आपको भारी नुकसान भी पहुंचा सकती है। महीने के बीच में ग्रहों का ऐसा परिवर्तन होगा जो आपकी सोच, आपकी किस्मत और आपके रिश्तों तक को हिला सकता है। कुछ लोगों को अचानक से पैसा मिलेगा, जबकि कुछ को कर्ज, धोखा या विश्वासघात का सामना करना पड़ सकता है। तो आखिर जून 2026 आपके लिए वरदान है या चेतावनी? आइए विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे। इसीलिए मैंने थंबनेल में लिखा भी है, वृषभ राशि जून 2026 अचानक मिलेगा बड़ा धन लाभ। इस महीने बदल सकती है आपकी किस्मत, भाग्य देगा आपका साथ, लेकिन कुछ समस्याएं भी आएंगी, उसको भी समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे। ये वृषभ राशि की कुंडली है जो आपके सामने में इस समय में उपस्थित है, जिसमें सूर्य देव जो हैं सो 15 तारीख तक आपके कुंडली के प्रथम भाव में यहाँ पर में रहेंगे और 15 जून के बाद मिथुन राशि में द्वितीय भाव में आ जाएंगे। मंगल देवता जो है सो 21 जून तक कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे, उसके बाद प्रथम भाव में आ जाएंगे। बुध देवता 22 जून तक मिथुन राशि में द्वितीय भाव में रहेंगे, फिर तृतीय भाव कर्क राशि में आ जाएंगे। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति भी तृतीय भाव में रहेंगे। शुक्र देवता 8 जून तक द्वितीय भाव धन धान्य संपत्ति घर में रहेंगे, फिर पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। शनि देव पूरे महीने लाभ भाव में, राहु कर्म के घर में और केतु सुख के भाव में रहेंगे। क्या होगा परिणाम मेरे प्यारे? शुक्र देव सूर्य देव के प्रभाव को सबसे पहले समझे। 15 जून तक सूर्य आपके प्रथम भाव में रहेंगे, उसके उपरांत द्वितीय भाव में चले जाएंगे। प्रभाव ये होगा कि महीने की शुरुआत में आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ रहेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपका प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आप में अहम की भावना, अहंकार और गुस्सा भी समय के साथ बढ़ता हुआ चला जाएगा। 15 जून के बाद सूर्य जब द्वितीय भाव में आ जाएंगे और यहीं से धन, परिवार और वाणी से जुड़ेंगे, तो बड़े परिणाम शुरू हो जाएंगे। संकेत ये है कि अचानक से खर्च बढ़ जाएगा, परिवार में किसी बात को लेकर के तनाव हो सकती है, लेकिन सरकारी कार्यों में लाभ संभव है। कुछ लोगों को नई इनकम सोर्स भी सूर्य देव दे सकते हैं। वार्निंग ये है कि गलत शब्द या गुस्से में बोली हुई बात रिश्ते को खराब करवा सकती है, इस बात को माइंड में बैठा करके रखें। बात अगर मैं करूं मंगल देवता की, तो मंगल देवता 22 तारीख तक यानी कि 22 जून तक जो है 21 जून तक कुंडली के द्वादश भाव में और उसके बाद जो है तो यहाँ प्रथम भाव में आ जाएंगे। तो क्या होगा परिणाम मेरे प्यारे, उसको समझिए। 21 जून तक मंगल द्वादश भाव में रहेंगे, फिर प्रथम भाव में जब प्रवेश करेंगे तो पहला चरण 21 जून तक छिपे हुए शत्रु और खर्च का रहेगा। यह समय मानसिक बेचैनी और अनावश्यक खर्च बढ़ा सकता है। संभावित घटनाओं की बात करूं तो अचानक से हॉस्पिटल या मेडिकल का खर्च बढ़ सकता है। विदेश या दूर स्थान से जुड़ी चिंताएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। रातों की नींद आपकी खराब हो सकती है, किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना भारी पड़ सकता है। लेकिन 21 जून के बाद जब मंगल देवता आपके कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर में जब आ जाते हैं 21 जून से, अब ऊर्जा विस्फोटक हो जाएगी। परिणाम ये होगा कि आपका साहस जो है इस समय में खूब बढ़ेगा। करियर में बड़ा निर्णय लेंगे, नए काम की शुरुआत भी करेंगे, दुश्मनों पर विजय हासिल करेंगे, लेकिन खतरा भी रहेगा। गुस्सा और जल्दीबाजी बड़ा नुकसान करा सकती है मेरे प्यारे। बात अगर बुध देवता के प्रभाव की करूं तो बुध देवता जो है सो 22 जून तक कुंडली के द्वितीय भाव में और 22 जून के बाद यहाँ तृतीय भाव में या 22 जून से तृतीय भाव में आ जाएंगे। क्या होगा प्रभाव?
22 जून तक जब द्वितीय भाव में रहेंगे मेरे प्यारे, तो धन और कम्युनिकेशन दोनों ही बढ़ेंगे। बुध आपकी वाणी को तेज बनाएंगे, लाभ देंगे। मार्केटिंग, सेल्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब, बिजनेस करने वाले लोग जितने भी हैं उनको फायदा होगा। नेगोशिएशन में बड़ा सफलता मिल सकता है। छोटी यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। सावधानी की अगर बात करूं तो गलत इन्वेस्टमेंट, एडवाइस या फ्रॉड कॉल से सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। 22 जून के बाद बुध तृतीय भाव में आपकी नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएगा। शानदार समय रहेगा। कंटेंट क्रिएटर्स की अगर बात करूं तो ब्लॉगर्स, ट्रेडर्स, स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर, इन लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है। मेरे प्यारे, बृहस्पति देव की अगर बात करूं, ये उच्च के हो रहे हैं। 2 जून से तृतीय भाव में कर्क राशि में यहां पर में उच्च के हो जाएंगे। मेरे प्यारे, देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने तृतीय भाव में रहेंगे। इसका गहरा अर्थ है भाग्य मेहनत के बाद ही साथ देता है। संकेत ये है कि स्किल लर्निंग से सफलता आपको विशेष मिलेगी। भाई बहनों से सहयोग भी प्राप्त होगा। कम्युनिकेशन से पैसा आएगा। डिजिटल फील्ड में आपका ग्रोथ विशेष होगा। लेकिन अगर आलस किया तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। बात अगर शुक्र देवता की करूं तो 8 जून तक शुक्र देवता द्वितीय भाव में है, उसके बाद तृतीय भाव में यहां पर में आ जाएंगे। क्या होगा परिणाम? मेरे प्यारे, 8 जून तक धन लाभ मिलेगा। लग्जरी पर खर्च होंगे। परिवार में खुशियां आएंगी। प्रेम संबंधों में मिठास देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादा खर्च पॉकेट खाली भी कर सकता है। 8 जून के बाद शुक्र जब तृतीय भाव में चले जाएंगे तो अट्रैक्शन और सोशल पॉपुलैरिटी को बढ़ाएंगे। खास फायदा होगा। सोशल मीडिया, अभिनय, कला, संगीत, फैशन, ब्यूटी फील्ड, इन लोगों को अचानक से बहुत ही फेम मिल सकता है। मेरे प्यारे, शनि देव की अगर बात करूं तो एकादश भाव में यहां पर में विराजमान है। एकादश भाव में विराजमान है। यह सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव प्लेसमेंट माना जाता है। परिणाम यह है कि धीरे धीरे लेकिन अस्थायी धन लाभ मिलेगा। पुराने कॉन्टैक्ट से फायदे होंगे। लंबे समय की इन्वेस्टमेंट से भी लाभ मिलेगा। इंपॉर्टेंट यह है कि शनि आपको शॉर्टकट नहीं लेने देंगे। जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। इस बात को समझना पड़े। राहु देवता आपके कुंडली के लिए 10वें भाव में यहां पर में विराजमान है। और मेरे प्यारे, राहु कैरियर हाउस में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अचानक से घटनाएं होंगी। जॉब चेंज हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन हो सकता है। वायरल फेम मिल सकता है। आपको ऑनलाइन ग्रोथ मिल सकते हैं। लेकिन खतरा भी मिलेगा। गलत डिसीजन हो सकता है। फेक इमेज आपका बन सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं आप। रेपुटेशन आपका रिस्क पर जा सकता है। इस बात को समझना पड़ेगा। केतु देवता चतुर्थ भाव में यहां पर में सिंह राशि में पूरे महीने रहेंगे। केतु घर और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकता है। मेरे प्यारे, परिणाम ये होगा कि घर में दूरी या मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है। अकेलापन महसूस हो सकता है। प्रॉपर्टी मैटर में कंफ्यूजन सामने आ सकता है। समझ नहीं पाएंगे चीजों को। मेरे प्यारे, धन और करियर की अगर बात करूं, इस पॉइंट पर मैं अगर पॉइंट वाइज अगर मैं बात करूं तो जून 2026 करियर के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। पॉजिटिव ये है कि ऑनलाइन अर्निंग बढ़ सकती है। फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन फील्ड, इन सब से लाभ मिल सकता है। अचानक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने के भी योग हैं। डेंजर की बात करूं तो लोन लेने में सावधानी बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट पेपर ध्यान से पढ़ करके ही करें तो बढ़िया रहेगा। किसी के कहने पर पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें। स्पेशल संकेत यह है कि 15 जून के बाद इनकम आपकी बढ़ सकती है, लेकिन खर्च भी तेजी से बढ़ेंगे। आपके लिए पंचम भाव के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग अगर बात करूं, आपके लव लाइफ की और आपके रिलेशन की क्या होगा? मेरे प्यारे, रिश्तों में अट्रैक्शन रहेगा, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है।
जो सिंगल लोग हैं उन लोगों को नई मुलाकात संभव है। कपल्स, ईगो क्लैशेज ये सब हो सकता है। शक या गलतफहमी रिश्ते बिगाड़ सकते हैं आपके। वार्निंग ये है कि तीसरे व्यक्ति की वजह से विवाद भी हो सकता है। मेरे प्यारे, बात अगर करूं मैं ये दूसरे भाव में जो बहुत सारे ग्रह विराजमान हैं आपके फैमिली की, आपके परिवार और घरेलू जीवन की, तो परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। पॉसिबल है सिचुएशन अच्छे हो, माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, घर बदलने का विचार आ सकता है, प्रॉपर्टी डिस्कशन हो सकता है, लेकिन महीने के अंत तक स्थिति सुधरेगी ऐसा समझना होगा। बात करूं आपके मेंटल स्थिति की, कैसा रहेगा मेरे प्यारे? यह महीना इमोशनल रोलर कोस्टर जैसा काम करेगा। एक समय आपको लगेगा कि सब आपके कंट्रोल में है, दूसरे समय अचानक से एंजाइटी और कंफ्यूजन बढ़ सकती है। उपाय यह है कि मेडिटेशन, सुबह सूर्य को जल देना, स्क्रीन टाइम कम करें, अच्छा रहेगा। बात अगर आपके हेल्थ की करूं कि हेल्थ आपका कैसा रहेगा, तो सावधान रहें। ब्लड प्रेशर, हेडेक, स्लीपिंग इशू, आंखों की समस्या, स्ट्रेस, 21 जून के बाद चोट या एक्सीडेंट के भी योग बन रहे हैं, इसलिए सावधान। बात अगर करूं आपके भाग्य की कि भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं, भाग्य मेहनती लोगों का साथ देगा इस महीने में। गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। डिजिटल बिजनेस भी आप कर पाएंगे। सोशल मीडिया बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया रहेगा। शॉर्ट ट्रेवल्स करेंगे। लर्निंग न्यू स्किल पर काम करेंगे आप। बात करूं आपके चुनौतियों और बाधाओं की, तो सबसे बड़ा खतरा है गलत डिसीजन, गुस्सा, जल्दीबाजी, गलत इन्वेस्टमेंट, हिडन एनिमीज से सावधान रहना जरूरी है। हर मुस्कुराकर मिलने वाला व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं होता। मेरे दादा कहते थे मैथिली में कि हंस कर मिले दुर्जन, छुप कर मिले सियार, तो सावधान रहे मेरे प्यारे। आध्यात्म और उपाय की अगर बात करूं तो उपाय यह है कि शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें, ओम शम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार को सरसों का तेल चढ़ाएं, शनिदेव को, माता पिता का सम्मान करें, सब बढ़िया रहेगा। बात अगर आपके एजुकेशन की करूं, आपके शिक्षा की, आपके पर्सनल ग्रोथ की, तो स्टूडेंट के लिए यह महीना स्किल डेवलपमेंट का है। सक्सेस एरियाज जैसे कि कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, राइटिंग, टेक्नोलॉजी, इन सब में आप कमाल ही करेंगे। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और लोन की अगर बात करूं तो इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन जल्दी अमीर बनने वाले स्कीम से आप दूर रहें। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स पर में ध्यान दें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। लोन लेने से पहले 2 बार जरूर सोचें। खास चेतावनी, ऑनलाइन फ्रॉड या फेक एडवाइजर से आप सावधान रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। फाइनल प्रिडिक्शन अगर मैं दूं तो वृषभ राशि वालों, जून 2026 आपको 2 रास्ता देगा। एक रास्ता आपको सफलता, पैसा और पहचान तक ले जा सकता है, और दूसरा रास्ता जल्दीबाजी, गलत फैसला और तनाव की ओर ले जा सकता है। अगर आपने पैसेंस और स्मार्ट डिसीजन बनाए रखा तो यह महीना आपकी जिंदगी को बदल सकता है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे, यही था आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए जून 2026 की कहानी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए सामने दिए गए नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप करें। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें।